तो रब तबारक व तआला फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन तमाम को बख्श दिया। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। तो खैर आइए खिताबत की दुनिया में आपको ले चले कि जिनका किताब माशाअल्लाह हम जुम्मा में सुनते हैं, मलाउ की मस्जिद में बहुत नायब किताब फरमाते हैं। ये किताब फरमाते हैं, इतना निराला अंदाज है उनका कि जब ये तकरीर करते हैं तो ये तकरीर करते हैं तो हमारे दिल में बातें उतर जाती हैं। ये मैं सच कहता हूँ और मैंने उनकी तारीफ भी सुनी है। जब ये माखन साहब में तकरीर करते थे तो मुझे कई लोगों ने कहा भी कि इनकी वजह से हम इतने नमाजी हो गए, इतने लोग सुधर गए। इसको तकरीर कहते हैं। और आज हमें क्या चाहिए कि चिल्लाने वाली तकरीर चाहिए। ऐसा नहीं, अगर किसी एक ने अमल कर लिया, किसी एक ने तकरीर पर अमल कर लिया तो पूरा जलसा कामयाब हो। तो आइए खिताबत में दावत सुखन दूंगा। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी इरफान रज़ा साहब खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम को इस शेर के साथ कि जिन्हें फरिश्ते भी पीराने पीर कहते हैं, जिन्हें फरिश्ते भी पीराने पीर कहते हैं, हम अपने आप को उनका फकीर कहते हैं। हम अपने आप को उनका फकीर कहते हैं। दुआएं कबूल हो या रब वास्ता उनका, दुआएं कबूल हो या रब वास्ता उनका, जिनको औलिया अपना अमीर कहते हैं, जिनको औलिया अपना अमीर कहते हैं। आपके सामने हाफिज नारे रिसालत खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। आइए हम और आप मिलकर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा एक महफिल सजी हुई थी और इसमें बहुत से लोग शरीक भी हुए थे, नेक लोग भी थे और कुछ गुनहगार भी थे। उन गुनहगार में से महफिल के बाद में एक बंदे का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद में किसी ने उसको ख्वाब में देखा और पूछा कि बताओ अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो उसने कहा अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। तो वो ताज्जुब करता है कि यार तू तो था नहीं ऐसा, तुम्हारी जिंदगी तो ऐसी थी नहीं, बख्शिश की वजह क्या है? कहा कि एक ऐसी महफिल में मजलिस में बैठा था और बयान करने वाले ने कहा कि हुजूर की बारगाह में बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ो। मैंने जोर से दुरूद पाक पढ़ा, मेरी वजह से पूरी मजलिस में तमाम लोगों ने जोर से दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ही नहीं पूरी मजलिस की मग़फ़िरत फरमाई। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये सरकार गौस आज़म पीरान पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक मजलिस और आपकी मजलिस में, आपकी महफिल में वही बंदा आ सकता है जिसे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते हो। और ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कब्जा में, इससे बताऊं कि हजरत शेख अली बिन हिती अली रहमा फरमाते हैं कि मैं और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए निकले और जा रहे थे कि रास्ते में जा रहे थे कि मैंने देखा कि कोई पब्लिक मिलने के लिए नहीं आ रही है, हम दोनों तन्हा तन्हा चल रहे हैं। अब मेरे दिल में जो कैफियत थी कि हम दोनों तन्हा तन्हा चलते हैं, लोग आते हैं, पीर साहब निकलते हैं तो लोगों का एक हजूम होता है दस्तबोसी करने के लिए, कदम बोसी करने के लिए, जियारत के लिए, लेकिन हम दोनों निकले लेकिन कोई आपसे दस्तबोसी करने के लिए नहीं आता। मैं बहुत ताज्जुब करने लगा और जब मेरे दिल में ये कैफियत तारी हुई, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरी कैफियत को जान लिया। थोड़ी देर के बाद देखा कि बहुत सारी पब्लिक आई, हुजूम आया और मुझे धक्के मार मार करके कहां का कहां पहुंचा दिया और तमाम लोग हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दस्तबोसी फरमाने लगे। फिर हुजूर गौसे पाक ने मेरी तरफ देखा और इरशाद फरमाया कि तमाम लोगों के दिल मेरे कब्जा में है, अगर मैं चाहूं तो अपनी तरफ कर दूं और चाहूं तो अपनी तरफ से दूर फरमा दूं। तो ये सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक मजलिस है। तो सरकार बगदाद जिसे चाहेंगे उसी ही को मजलिस में भेजेंगे। ये सरकार बगदाद का करम है। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर गौसे पाक के गुलामों में हमें कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह कुरान शरीफ के अंदर औलियाए किराम के तज़किरे, आपकी करामतें और औलियाए किराम के फज़ाइल बयान फरमाए। मैंने सूरह नम्ल की जो आयत करीमा पेश की है, अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कि आपने जो फरमाया, आपकी जो गुफ्तगू है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे कुरान में जिक्र फरमाया। क्या आपने अपने दरबारियों से कहा कि एक काफिरा औरत जो बादशाह थी, रानी थी, जिसका नाम था बिल्किस, तो वो यमन से मिलने के लिए हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ रही थी और उसके पास एक बहुत ही बड़ा बेशकीमती और बहुत ही भारी भरकम तख्त था और उस तख्त के बारे में कहा जाता है कि 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा ये तख्त था और इस तख्त की खिदमत करने के लिए 600 औरतें थी। कितना बड़ा तख्त होगा और उसकी निगरानी कैसे थी? तख्त रखा हुआ था हुजरा और हुजरे के बाहर ताला लगा हुआ, पहरा लगा हुआ, फिर उसके ऊपर एक हुजरा, वहां पर भी ताला, पहरा। इस तरीके से 7 कोठरियां थी, 7 जगह ताले लगे हुए थे और हर जगह पहरा लगा हुआ था। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये मलिकाए बिल्किस यमन से निकल चुकी है मुझसे मिलने के लिए मुल्क शाम में। तो कौन ऐसा है कि जो मलिकाए बिल्किस का ये तख्त यमन से ला करके मुझ तक उसके आने से पहले पहुंचा दे? तमाम लोग जमा थे, जिन्नात भी थे, इंसान भी थे, तमाम मखलूक जमा थी। आपकी हुकूमत सिर्फ ऐसा नहीं था कि इंसानों पर थी, जिन्नातों पर भी, हवाओं पर भी, चरिंद पर, परिंद पर, हर एक चीज पर आपकी हुक्मरानी थी। अल्लाह ताला ने ऐसा बादशाह आपको बनाया था। खैर, आपने ऐलान फरमाया। ऐलान पर एक जिन खड़ा हुआ जिसका नाम था इफरीत। क़ाल इफरीत मिनल जिन अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामी। एक इफरीत जिन खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये जो मजलिस बैठी हुई है, इस मजलिस को उठने से पहले मैं वो तख्त यमन से ला करके आपकी बारगाह में पेश करूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब दिया। आपने फरमाया, आप जानते हैं
कि मेरी उम्मत में ऐसा भी कोई शख्स है कि जो इससे भी जल्दी ला सकता है। तो आपने फरमाया कि मैं तो इससे भी जल्दी चाहता हूँ। यहाँ पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म गैब देखो, क्या आप फरमाने वाले हैं कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि जो जिन्नातों की ताकत को मानेगा लेकिन औलिया की ताकत को नहीं मानेगा। आपने उसे वक्त फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि इससे भी जल्दी कोई लाकर पेश फरमा दे। तो आसिफ बिन बरखिया जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर और आपके कातिब भी थे, इन्होंने फरमाया, क्या फरमाया कि मैं पलक झपकने से पहले आपकी बारगाह में पेश करूंगा। अब पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? 4-5 दिन लगते हैं, 1-2 दिन लगते हैं, 1-2 महीना लगता है। कितने दिन लगते हैं? पलक झपकना यानी सेकंड का मामला। फरमाया, कुरान फरमाता है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा, जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले ला दूंगा, और पलक झपकने से पहले वो तख्त हाजिर फरमा दिया। फलम्मा रआहु मुस्तक़िरन इंदहु, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो तख्त वहां पर मौजूद है तो फरमाया क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। ये नहीं फरमाया कि ये मेरी ताकत से हुआ, ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरे रब के फजल से हुआ है। ये जो मलिका बिल्किस थी, इसके पास मिलिट्री कितनी थी? फरमाया जाता है कि 1 लाख जर्नल थे, और 1 लाख जर्नल के नीचे एक के पास 1-1 लाख की फौज थी। अब अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा लश्कर, दुनिया की सारी नेमतें अल्लाह ताला ने उसे अता फरमा दी। तो फरमाया जाता है कि हजरत आसिफ बिन बरखिया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत अता फरमाई है, तो जो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो वलियों के शहंशाह, जो वली पहले गुजर चुके उनके भी, और जो वली बाद में पैदा होने वाले हैं उनके भी पीराने भी दस्तगीर रोशन ज़मीर ये शहंशाह है और वलियों के शहंशाह, तो उनकी ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा। फरमाया जाता है कि आपकी जो विलादत है वो 470 हिजरी के अंदर हुई, और आपका नाम अब्दुल कादिर है, आपकी कुनियत अबू मोहम्मद, आपका लक़ब मुहियुद्दीन, और आसमानों में आपका लक़ब बाज़ अशहब है। और फरमाया जाता है कि आपकी विलादत से पहले आपकी विलादत के चर्चे हो रहे थे। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आपके वालिद गिरामी हैं, उनके ख्वाब में दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नबी तशरीफ लाए, और लाने के बाद इरशाद फरमाया कि तुम्हारे यहाँ पर जो बेटा पैदा होने वाला है वो मानवी तौर पर मेरा भी बेटा है, मेरा भी महबूब है और रब का भी महबूब है, और उसका मर्तबा जिस तरीके से अंबियाए किराम में मेरा मर्तबा है, इस तरीके से औलियाए किराम में उसका मर्तबा। फरमाते हैं कि तमाम अंबियाए किराम रसूलान इज़ाम बशारतें देते रहे, और जिस रात में आपकी विलादत हुई कितने बच्चे पैदा हुए? 1100 बच्चे पैदा हुए। अल्लाह ताला ने वलियों के शहंशाह के पैदा होने की खुशी में 1100 बच्चों को विलायत अता फरमाई। और जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई, आपके कंधों पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों के निशानात मौजूद थे, और फरमाया कि जिस वक्त आपकी विलादत हुई आपके वालिदा की उम्र शरीफ तकरीबन 60 बरस की थी। इस उम्र में बच्चे की विलादत नामुमकिन होती है, लेकिन 60 बरस की उम्र में पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत होती है। और आपकी विलादत से पहले कई 100 साल पहले हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुर रिज़वान वाज फरमा रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे। दौरान तकरीर आपने फरमाया कदमुहु अला रक़बती, उनका कदम मेरी गर्दन पर। लोग ताज्जुब करने लगे, हजरत
ये तकरीर में आसपास में कोई ऐसी बात नहीं है। आपने ये दरमियान में जुमला कैसे फरमा दिया, उनका कदम मेरी गर्दन पर। तो आपने फरमाया 5वीं सदी हिजरी के आखिर में एक लड़का पैदा होगा जिसे अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम के लक़ब से मुकल्लफ फरमाएगा और उसे अल्लाह तबारक व तआला खिताब करने के लिए कहेगा और वो अल्लाह के हुक्म से ऐलान फरमाएगा कि मेरा ये कदम तमाम औलियाए किराम के गर्दन पर है। तो मैंने अभी से अपनी गर्दन को झुका दिया, अभी से अपनी बहुत से बुजुर्गाने दीन, अभी आप पैदा भी नहीं हुए लेकिन कश्फ के जरिए उन्होंने देखा और अपनी गर्दनों को झुका दिया। फरमाते हैं आप जब मुरीद हुए तो आपके पीर साहब ने आपको अपने हाथ से खाना खिलाया और जब आप फरमाते हैं कि जब मेरे पीर मुझे लुकमा खिलाते थे, खाना खिलाते थे, तो वो लुकमा गोया के मेरे पेट में जाता था और ऐसा लगता था कि नूर बन गया। और हुजूर गौसे पाक को आपके पीर और मुर्शिद ने खिरका पहनाया और फिर पीर साहब ने भी फरमाया कि अब मुझे भी तबर्रुक के तौर पर तुम खिरका पहनाओ। तो ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक ज़ात, आपने बारहा सुना होगा कि आप वाज नहीं फरमाते थे, तकरीर नहीं फरमाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने 7 मर्तबा लुआब दहन हुजूर गौसे पाक के मुंह में डाला। फिर आप बोलने की ताकत थी लेकिन हिम्मत न थी। फिर मौलाए कायनात तशरीफ लाए और उन्होंने 6 मर्तबा लुआब दहन डाला। तो ये ख्वाब में भी अदब, लुआब दहन डालने भी अदब, ये कहीं हुजूर के बराबरी न हो जाए। हुजूर ने 7 मर्तबा डाला है तो मौलाए कायनात अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने 6 मर्तबा डाला। फिर आपने ऐसा बयान फरमाया, ऐसा बयान फरमाया, फरमाते हैं कि आपकी तकरीर के अंदर अभी ये मजमा जो देखते हैं चंद लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये हमारी आंखें उन्हें नहीं देख सकती है कि जो इस मजमा के अंदर शरीक हुए हैं। हमारी आंखें क्यों नहीं देख सकती? फरमाया कि जहाँ पर सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ पर फरिश्तों का नुज़ुल होता है और ये तो औलियाए किराम के सरदार है, उनकी मजलिस है, यहाँ पर फरिश्तों की आमद का आलम क्या होगा। ये हमारे आंखों के पास, हमारे पास वो आंखें नहीं है कि हम उन्हें देख सके। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर गौसे पाक के सदके में हमारी आंखों में वो रोशनी अता फरमाए। तो खैर ये हुजूर गौसे पाक की मजलिस के अंदर कितनी पब्लिक जमा होती थी? ये 1000, 2000, 3000 नहीं, बल्कि कहा जाता है कि 60 से 70 हजार मजमा जमा होता है। और अभी ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए स्टेटस रख करके और दीवारों पर पोस्टर लगा करके मोहल्ले में रिक्शा घुमा करके भी इतनी पब्लिक जमा नहीं होती जितनी पब्लिक हुजूर गौसे पाक की मजलिस में जमा होती है। अभी कहा जाए खाली 2-5 आदमी जोर से चिल्लाना शुरू कर दे, खाली चिल्लाना शुरू कर दे, कुछ न कहे तो देखो कितना मजमा जमा होगा। बगैर बुलाए 500 का टोला जमा होगा, काउआ करके जमा हो जाएगा। और ये क्या हुआ, झगड़ा देखने के लिए पब्लिक जमा हो जाती है। मैंने बहुत से ऐसे वरघोड़े देखे डीजे वाले जो गुजरते तो औरतें बच्चे अपने गोदों में लेकर के उन वरघोड़ों को देखने चली जाती है। पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला हमारी औरतों की और मर्दों की अल्लाह ताला ईमान व अक़ाइद की हिफाजत फरमाए कि ये वरघोड़े देखने के लिए तो दौड़े चले जाते हैं, लेकिन औलियाए किराम की मजलिस में आहिस्ता भी नहीं चले आते। तो खैर अल्लाह ताला हमारे अंदर औलियाए किराम की अकीदत और मोहब्बत पैदा फरमाए। फरमाते हैं हजरत हसन बिन हुसैन और हजरत अब्दुल रहमान इब्ने जौजी, ये बहुत बड़े बगदाद शरीफ के उस वक्त बुजुर्ग मुहद्दिस और उस वक्त इनका तोती बोलता था। जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने बयान शुरू फरमाया और इनके मजमा में इतनी पब्लिक जमा होने लगी तो ये दोनों बुजुर्ग भी सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए और आकर के बैठ गए कि देखें कि वो क्या बयान फरमाते हैं।
सरकारे बगदाद ने आयत करीमा पेश फरमाई और उसकी एक तफसीर बयान फरमाई। फिर इन दोनों की तरफ देखा कि आप लोग समझ गए, कहा हमें मालूम है। फिर दूसरी तफसीर बयान फरमाई और सरकारे बगदाद ने उनकी तरफ देखा, कहा समझ गए, कहा हमें समझ है, हमें मालूम है। 11 तफसीरें बयान फरमाई, 11 तक दोनों मुंडी हिलाते रहे कि हमें मालूम है, हमें मालूम है, लेकिन 12 से कहते हमें मालूम नहीं है। 13, 14, 40 तफसीरें हुजूर गौसे पाक ने बयान फरमाई और वो मुंडी हिलाते रहे कि हमें नहीं मालूम। फिर तमाम मजमा के अंदर एक वजदानी कैफियत तारी हुई और हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि अब हम कौल से हाल की तरफ लौटते हैं। यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी ने भी अपने कपड़ों को फाड़ दिया और उन पर भी वजदानी कैफियत तारी हो गई। और हजरत शेख उमर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि मैं हुजूर गौसे पाक की मजलिस में कभी जाता और कभी नहीं भी जाता, तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि मेरी मजलिस को नागा मत किया करो, इसलिए कि मेरी मजलिस में जो शरीक होता है अल्लाह ताला की तरफ से उन पर खिलाते तकसीम हुआ करती है। और हुजूर गौसे पाक जब बयान फरमाते थे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा तकरार करते थे। एक मरतबा जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते तो रुए जमीन के जितने भी औलियाए किराम हैं वो तमाम के तमाम खामोश हो जाते और हुजूर गौसे पाक का बयान समाअत फरमाते। इसलिए आप 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तकरार फरमाते। और अभी तो ये माइक लगा हुआ है और माइक हटा दो तो ये मेरी आवाज पीछे तक बहुत मुश्किल से जा सकती है, लेकिन हुजूर गौसे पाक के जमाने में माइक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी 60-70 हजार का जो मजमा होता था, पहले आदमी जो सुनता था वैसी आवाज 70 हजार आदमी में जो छिल्ले बैठा होता था वो भी सुना करता था। तो ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कमाल अता फरमाया, वो बुजुर्गी अता फरमाई। खैर, आप एक मर्तबा बयान फरमा रहे थे जुमा में, आपने सुना होगा कि जब जुमा के दिन इमाम साहब तकरीर करते हैं तो पब्लिक जमात में 5 मिनट बाकी होती है तब मस्जिद में दाखिल होती है। लेकिन अगर कोई पीर साहब तशरीफ ले आए तो अजान से पहले पूरी मस्जिद भर जाती है। तो भाई इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़नी है, बड़े हजरत तशरीफ लाए उनके पीछे नमाज पढ़नी है, पूरी मस्जिद वक्त से पहले भर जाती है। और सरकारे बगदाद जब नमाज पढ़ाते हो तो उनका आलम क्या होगा, पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। शेख अबुल मानी कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था पहली सफ में, मुझे इस्तिंजे की हाजत आई, लेकिन पब्लिक इतनी थी कि मैं उठकर जा नहीं सकता था, ऐसी पोजीशन थी। अब सरकारे बगदाद मेरी कैफियत को समझ गए और मिंबर से एक मिंबर सीढ़ी नीचे उतरे और रुमाल आपके पास जो था वो मेरे सर पर रख दिया। मैंने अपने वजूद को मजलिस से बाहर जंगल में पाया। मैं जंगल में पहुंच गया और जंगल में जाने के बाद मैंने एक दरख्त पर अपनी चाबियां लटका दी। चाबियां लटकाने के बाद मैं अपनी जरूरत इस्तिंजा की जो थी हाजत वो फारिग हुआ। फारिग होने के बाद करीब में नहर थी, मैंने वजू भी किया, नमाज भी अदा फरमाई और नमाज अदा फरमाने के बाद जैसे ही मैंने सलाम फेरा वापस मजलिस में आ गया। अब ये कोई ख्वाब नहीं था या कोई मुराकबा नहीं था कि मुराकबे में पहुंच गया, ख्वाब में पहुंच गया, ये हकीकत में रियल में गौसे आजम ने वहां पर पहुंचा दिया। फरमाते हैं चाबी का छल्ला तो वहां पर भूल के चले आए थे। कुछ दिनों के बाद शेख अबुल मानी को बगदाद शरीफ से दूर जाना हुआ। अब कितने दिन का सफर हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 14 दिन और 14 रात सफर फरमाने के बाद, 14 दिन और 14 रात सफर करने के बाद जब एक जंगल में पहुंचे तो पता चला तो यही वो जंगल है जिसमें हुजूर गौसे पाक ने मुझे पहुंचाया था। आप अपनी चाबी वहां पर भूल करके आए थे जंगल के अंदर, वो ढूंढने लगे
तो दरख्त के पास उन्हें अपनी चाबी मिल गई और ये कोई ख्वाब में गौसे पाक ने नहीं पहुंचाया था, हुजूर गौसे पाक ने रियल में उठा करके वहां पर पहुंचा दिया। और फिर ऐसा भी नहीं है कि ये बयान छूटा हुआ हो कि आधा कल्ला के 15 मिनट में वहां पर गायब था तो ये मेरा बयान छूट गया, ऐसा भी नहीं था। जहां पर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला को मैंने सुना था, छोड़ा था, वापिस आया तो वहीं से बयान चालू। तो ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने वक्त को भी पकड़ लिया और टाइम को भी पकड़ लिया और आपको उठा करके 14 दिन 14 रात दूर की मसाफत पर पहुंचा भी दिया, जरूरत को भी पूरा फरमा दिया। तो ये सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला को अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत अता फरमाई, ये कुव्वत अता फरमाई। फरमाया जाता है, आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा कि ये सूरत के अंदर एक प्लेग की बीमारी फैली थी। ये चूहे मर जाते हैं और उसकी वजह से ये प्लेग की बीमारी फैलती है। और ये जब प्लेग की बीमारी फैलती है, हदीस पाक में भी इसका जिक्र आया कि अगर प्लेग की बीमारी कहीं फैली हो तो वहां से जाना नहीं चाहिए और जिस शहर में वो फैली हुई हो वहां पर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्लेग के अंदर किसी की मौत हुई तो उसे शहादत का दर्जा अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो ये प्लेग की बीमारी फैली बगदाद शरीफ में, बहुत से लोग मरने लगे। अब तादाद बढ़ गई। जब लोग आज भी दुनिया के अंदर देखा जाता है कि जब डॉक्टरी काम नहीं करती, किसी की हिकमत काम नहीं करती, लेबोरेटरी काम नहीं करती, तो फिर आखिर में वलियों का दामन पकड़ते हैं। तो बड़े बड़े हकीम लोग, बड़े बड़े डॉक्टर लोग जब फेल हो गए और मरने वालों की तादाद बढ़ती गई, जनाजे रोज बरोज उठते रहे न जाने कितनों के, तो फिर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में लोग आए और कहा, सरकार करम फरमा दीजिए, ये प्लेग की बीमारी फैली हुई है, लोगों की तादाद बढ़ रही है मरने वालों की, आप करम फरमाइए। तो सरकार बगदाद ने क्या फरमाया कि जाओ हमारे मदरसे की घास उठा करके ले जाओ और प्लेग वाले को खिला दो, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। अब कोई चीज जब मुफ्त में मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती। अगर ये कहा जाता है कि 100-100 रुपये में लेनी पड़ेगी एक एक दाना, तो लोग हिफाजत से लेते, लेकिन पूरे मदरसे की घास को साफ कर दिया। जिसको जरूरत थी वो भी ले गया, नहीं जरूरत थी वो भी अपने घर में ले जाकर के पड़ गया। अभी और लोगों की तादाद बढ़ रही थी मरने वालों की और घास खत्म हो गई, तो फिर लोग आए, ये हुजूर ये घास खत्म हो चुकी है, करम फरमाइए। आपने फरमाया कि मेरे मदरसे के कुएं का पानी पिला दो, अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमा देगा। तो ये हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के मदरसे को एक कुएं को निस्बत हो गई, अल्लाह ताला ने उस पानी में शिफा रख दी। उस पानी में शिफा, कैसी शिफा कि बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाएं काम नहीं करती, वहाँ हुजूर गौसे पाक के मदरसे की घास और हुजूर गौसे पाक के मदरसे के कुएं का पानी वहाँ पर काम करता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कमाल अता फरमाया, आपको ये बुजुर्गी अता फरमाई है। खैर, एक साहब थे, बुजुर्ग थे, इन्होंने बहुत से पीरों को ढूंढा कि मैं उनका मुरीद बन जाऊं, मैं उनका मुरीद बन जाऊं, लेकिन किसी के पास इनका दिल जमता नहीं। अब फिर थक हार गए, क्या करूं, कोई पीर साहब मिलते ही नहीं है। अब इन्होंने नियत की कि सबसे पहले फजर में जो मिलेगा सुबह सादिक के वक्त, उसी का मैं मुरीद बन जाऊंगा। अब ये निकले मुरीद होने के लिए। सुबह सादिक में कौन होता है, सुबह सुबह कौन आता है, चोरी चोरी करके आएगा, ज्यादातर चोरी ही मिला करते हैं। तो ये चोर चोरी करके आ रहा था। अब इन्होंने पकड़ लिया शेख साहब ने कि मैं तो तुम्हारा मुरीद बनूंगा। अब कहा कि मैं तो चोर हूँ, कहा नहीं, मैंने तो नियत की है कि जो फजर में सुबह सादिक में मिलेगा मैं उसका मुरीद बन जाऊंगा। अब ये मना करता रहा, जिद करता रहा, लेकिन वो शेख साहब वहीं बैठ गए कि मैं तो तुम्हारा ही मुरीद बनूंगा, यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ।
वो सोचने लगा कि ये लगता है कि इनका दिमाग सक गया है, इसे छोड़ करके चोर भाग गया। अब चोरी की नीयत से कर चोरी का ठिकाना नहीं, कभी पेटलाद में चोरी की, कभी आणंद में, कभी अहमदाबाद में। तो ये चोरी करने वाला चोरी करते करते बगदाद में पहुंच गया। और किसके घर में पहुंच गया? वलियों के शहंशाह शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मकान में पहुंच गया। और वहां पर भी सोचा कि ये बहुत तकरीरें करते रहते हैं, बहुत मुरीद है, नजराना बहुत आता होगा इनका, चलो इनके घर में बहुत सारा माल मिलेगा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में घुसा चोरी करने के लिए। अब जब गया, उसने माल सामान बांधा, बांधने के बाद जब जैसे ही सर पर लादा, आंखों से नाबीना हो गया, कुछ दिखता ही नहीं था। अब उसी दरमियान में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि फला जगह पर अब्दाल का इंतकाल हुआ है। हुजूर गौसे पाक से अर्ज किया कि आप अब्दाल मुकर्रर फरमा दीजिए। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया सुबह इंतजाम कर दिया जाएगा। लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी ही मुकर्रर करना पड़ेगा। तो फिर गौसे पाक ने फरमाया जाओ फला रूम के अंदर अब्दाल है, उसे ले जाओ। अब वो चोर था, चोरी करने के लिए आया था, लेकिन गौसे पाक की जबान से निकला कि वो अब्दाल है। अल्लाह ताला ने चोर को वली बना दिया, अब्दाल बना दिया। और अब्दाल बनाने के बाद में हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने जहां पर वो शेख साहब बैठे थे इंतजार में, चोर का दामन पकड़ा था कि मैं तुम्हारा मुरीद बनूंगा, ये अब्दाल बन करके उसी शहर में आए। ये पहले जो चोर थे अब्दाल बन करके उसी शहर में आए। आने के बाद ये शेख जो थे चोर के मुंतजिर थे कि इनका मैं मुरीद बन जाऊंगा। हुजूर गौसे पाक के फैजान से वली बन गए, अब्दाल बन गए और फिर उन्हें मुरीद बना लिया। तो ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का फैजान कि आपकी जबान से निकला, अल्लाह ताला ने चोर को वली बना दिया। आपकी जबान से निकला, पानी के अंदर अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दी। घास के अंदर कोई चीज नहीं है शिफा की, लेकिन एक वलियों के शहंशाह की जबान से निकल गया, अल्लाह ताला ने उस घास के अंदर शिफा पैदा फरमा दी। फरमाते हैं आपके एक मुरीद कि इन्होंने देखा कि ये एक बहुत बड़ी आलीशान कुर्सी रखी है, उसमें याकूत और हीरे जवाहरात चढ़े हुए हैं, और उस कुर्सी पर हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा तशरीफ फरमा। और फिर एक बहुत बड़ा मजमा जमा हुआ है, और उस मजमे के अंदर हजरत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते लाओ तुम्हारी चिट्ठी, तुम्हारी कोई हाजत है तो लाओ, तुम्हारी कोई हाजत है लाओ। बहुत से लोग होते हैं कि भाई मेरी नौकरी के लिए दुआ करो, मेरी दुकान के लिए दुआ करो, मेरे खेत के लिए दुआ करो, मेरे बच्चों के लिए दुआ करो। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि लोग आते हैं रोजी के लिए, मेरी रोजी हमेशा होते रहते हैं, बच्चे के लिए, माँ के लिए, बेटे के लिए, बीमारी के लिए, रोजी के लिए, दुकान के लिए, खेत के लिए, खलियान के लिए। लेकिन कोई बंदा ऐसा नहीं आता कि जो ईमान के लिए दुआ कराने के लिए आता हो, कि कोई बंदा ऐसा नहीं आता कि ईमान की हिफाजत के लिए दुआ कराने के लिए आता हो, कोई बंदा ऐसा नहीं आता कि कह जाए कि हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला नमाज पर इस्तिकामत अता फरमाए, हमारे नमाज के अंदर सज्जों में तड़प पैदा फरमाए, कोई ऐसा बंदा नहीं आता। तो खैर ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमतुर रिज़वान ये फरमा रहे थे कि अल्लाह तुम्हारी चिट्ठी क्या जरूरत है, तुम्हारी चिट्ठी क्या जरूरत है। अब उसी के अंदर हुजूर गौसे पाक का मुरीद फरमाते हैं कि इन्होंने कहा कि लाओ तुम्हारी भी चिट्ठी दे दो। कहा नहीं, मैं तुम्हारे को क्यों दूं, क्या मेरा शेर माजूल हो चुका है, क्या मेरे शेख को रिटायर कर दिया गया है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी ने फरमाया तुम्हारा शेख माजूल नहीं हुआ, न कभी हो सकता है, न कभी होगा। तो फरमाया जब मेरा शेख माजूल नहीं हुआ तो फिर मैं दूसरे के सामने क्यों जाऊं। अचानक आंख खुली और फिर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आए। जैसे ही हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आए, हुजूर गौसे पाक की बारगाह में कुछ बयान करे इससे पहले सरकार बगदाद ने फरमाया लाओ तुम्हारी चिट्ठी क्या है, मैं उसे अल्लाह की बारगाह में पहुंचा।
तो ये बुजुर्गों से पाक रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई, वो कुव्वत अता फरमाई कि दिलों की कैफियत ख्वाबों के अंदर जो देखा होता वो भी आप देख लेते और बयान फरमा देते थे। खैर अल्लाह तबारक व तआला सरकार बगदाद की फयूज़ व बरकत से हम लोगों को मुस्तफीद व मालामाल फरमाए। आपकी उम्र शरीफ 91 साल हुई, आपने 4 शादियां फरमाई, 49 आपकी औलाद हुई, 29 लड़कियां और 20 लड़के हुए, तमाम के तमाम विलायत के आला मकाम पर फाइज हुए। अल्लाह तबारक व तआला सरकार बगदाद के फयूज़ व बरकत से हम लोगों को मुस्तफीज और मालामाल फरमाए। बुजुर्गों से पाक रज़ी अल्लाह ताला के गुलामों में हमारा हश्र फरमाए, बुजुर्गों से पाक के मुरीदों में हमारा हश्र फरमाए, दुनिया में भी और क़यामत में भी, हश्र में भी अल्लाह ताला बुजुर्गों से पाक के गुलामों में हमारा हश्र फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हाफिज व कारी इरफान रजा साहब खिताब फरमा रहे थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका खिताब इतना निराला होता है कि बात दिल में उतर जाती है और यकीन जाने अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और उस पर हम सबको अमल करने के लिए तौफीक व रफीक अता फरमाए। गौसे पाक की क्या बात कहूं कि पूरी रात भी गुजर जाए तो मैं उनकी सीरत बयान नहीं कर सकता, लेकिन वक्त भी इतना नहीं है। एक शेर में मैं आपको बता दूं कि आला हजरत से क्या मकाम था। आला हजरत फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंटों के सरों से है कदम आला तेरा। अब आइए प्रोग्राम की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अब आपके सामने खिताबत फरमाने के लिए मौलाना सलीम साहब किबला, वो भी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खिताबत फरमाते हैं। आइए उनको सुनने के लिए हम बेताब हो जाए। एक मरतबा जोर से नारा लगा दें, आप जवाब दें ताकि जो सोए हुए हैं वो जग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, सबकी ज़बां पे नाम है पीराने पीर का, सबकी ज़बां पे नाम है पीराने पीर का। उसके करीब मुश्किलें आई नहीं सकती, उसके करीब मुश्किलें आई नहीं सकती। जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का, जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का। आइए हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पर जलवा फरोज सादात किराम, उलमा अहले सुन्नत, बरादरान अहले सुन्नत और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू शुरू करने से क़ब्ल ये हम और आप मिलकर आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी अक़ीदतों का खिराज पेश करें और आवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मक़सूद मिल्लत सरकार सैयदी मक़सूद आलम साहब क़िबला कि आपने ज़र्रा नवाज़ी फरमाई और कौम की इस्लाह की गर्ज़ से इस नाचीज़ को तकरीर का मौका मयस्सर अता फरमाया।
इस बंदे नाचीज़ में कुछ नहीं है, खाली खोखा है। ये सादते किराम की करम फरमाई है और उनकी ज़र्रा नवाजी है, उनकी इनायतें हैं। ख़ानदान रसूल की इनायतों का मैं जितना शुक्र करूं कम है। जिस मकसद के तहत मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मैं उस मकसद पर आता हूँ बिला ताख़ीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको पैदा फरमाया है। किस लिए पैदा फरमाया है, इसको कुरान मुक़द्दस से समझें। और मुझे मौजू टॉपिक भी यही दिया गया कि नेक आमाल की अहमियत, ये टॉपिक है। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अपने नाक़िस इल्म की रोशनी में इस टॉपिक पर जितनी भी मेरे अंदर गुंजाइश होगी मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। और मैं क़ब्ल अज़ वक्त माज़रत चाहूँगा कि अगर मेरी कोई बात आपको गिरा गुज़रे, आपको बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा। चूँकि ये बंदे नाचीज़ हक़ कहने से कतराता नहीं है। जो हक़ बात होती है उसे डंके की चोट पर कहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किस लिए पैदा फरमाया, मैंने आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, 27वां पारा है, सूरह ज़ारियात है। अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंस को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब ज़रा यहाँ पर रुक कर थोड़े से अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि ज़रा आप गौर करें कि अमल की कितनी अहमियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एक आयत करीमा के अंदर सारे आमाल को समेट कर रख दिया और फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, के हमने इंस और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ इबादत ही के लिए पैदा किया है। और जब इबादत ही के लिए पैदा फरमाया है तो इसमें सारे आमाल आ गए और उसकी अहमियत भी पता चल गई कि आमाल की अहमियत क्या है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक जिन और इंस को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, और ना उसको जो है इंसान और जिन्नात को पैदा करने की ज़रूरत ही क्या है। उसके फरिश्ते इतने हैं कि गिनती से बाहर है, हम शुमार ही नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो मखलूक दिखाई ही नहीं देती है, आंखों से ओझल है हमारे, दिखाई नहीं देती और शुमार ही नहीं किया जा सकता। जब दिखाई नहीं देती, शुमार ही नहीं किया जा सकता, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने फरिश्ते होंगे। जब इतने सारे फरिश्ते हैं और वो हमा वक्त उसकी इबादत में लगे रहते हैं, उसकी तस्बीह और तहलील में लगे रहते हैं, तो फिर इंसान और जिन्नातों को पैदा करने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन यहाँ पर जो है बताना ये था कि ऐ मेरे बंदो, तुम्हें ये मालूम हो जाए कि हमने तुम्हें पैदा किया है तो इबादत ही के लिए पैदा किया है। अब माहौल हमारा ये हो गया है कि हमने अपने आप को समझ लिया कि हम पैदा किए गए हैं दुनिया कमाने के लिए, हम पैदा किए गए हैं अपनी लाइफ सेटल करने के लिए, हम पैदा किए गए हैं अपने आप को संवारने के लिए, हम पैदा किए गए हैं
जुलूसों में ऊँट निकालने के लिए। गौर कीजिएगा, हम ये महफिल सजाकर बैठे हैं, जिक्र खैर सुन रहे हैं और सुना रहे हैं किसका? सरकार सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। अभी रफ़ीक़ मोहतरम हाफ़िज़ साहब क़िबला ने सिलसिलावार अंदाज में जो है बेहतरीन तरीक़े से आपकी करामात को बयान किया और आपके अहवाल ज़िंदगी को बयान किया। मैं गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक वाक़े से भी आमाल की अहमियत को उजागर करूँ। हम गौसे आज़म के मानने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी मोहब्बत में जिलाए और इसी पर हमारा खातिमा फरमाए। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतनी अजीम शख्सियत, इतने बरगज़ीदा बंदे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सुब्हानी कहा जाता है आपको। अब ज़रा गौर कीजिए, आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी, इबादत और रियाज़त आपने किए। एक मर्तबा का वाक़या है, जंगल में आप इबादत में मशगूल थे कि क्या देखा कि एक रोशनी नमूदार हुई आसमान में, सफ़ेदी सी फैली कि मशरिक़ और मगरिब जो है चमक उठे, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, लगे कि बहुत ज़्यादा नूर है। आपने निगाहें उठाकर देखा, ये क्या है? अब आवाज़ आई कि ऐ अब्दुल कादिर, हमने तेरी इबादत को कबूल कर लिया, अब तुझे नमाज वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। गौर कीजिएगा, गौसे आज़म के मानने वाले हैं, गौसे आज़म की तालीमात पर ज़रा गौर फरमाएं। गौसे आज़म हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, ज़रा उस पर गौर फरमाएं। हमारा हाल ये हो चुका है कि हम सिर्फ गौसे आज़म के नाम की नियाज़ खाना जानते हैं, लेकिन गौसे आज़म की सीरत को अपने अंदर उतारना नहीं जानते। ये हकीकत है मेरे भाई। तो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादिर, हमने तुम्हारी इबादतों को कबूल कर लिया, जाओ, तुम्हें अब नमाज वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नमाज इतनी अहम इबादत जो सैयदुल अंबिया के लिए मुआफ़ नहीं हुई। और कीजिए, सैयदुल अंबिया के लिए तो एक एक्स्ट्रा रखी गई तहज्जुद भी, हमारे लिए तो 5 ही है ना फ़र्ज़, सैयदुल अंबिया के लिए तो तहज्जुद एक्स्ट्रा भी रखी गई। गौसे आज़म कहते हैं कि नमाज इतनी अहम इबादत है, ये तो सैयदुल अंबिया के लिए मुआफ़ नहीं हुई। अंबिया किराम भी जो है नमाज पढ़ते रहे अपने तरीक़े से, अजिल्ला सहाबाए किराम, तमाम सहाबाए किराम नमाज पढ़ते रहे। उन्होंने जो है जब उन पर नमाज़ें मुआफ़ नहीं हुई, सैयदुल अंबिया पर नमाज मुआफ़ नहीं हुई, तो मैं तो सैयदुल अंबिया के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, तो मुझ पर कैसे नमाज मुआफ़ हो सकती है? तू मर्दू शैतान मालूम होता है। जैसे ही कहा तू मर्दू शैतान मालूम होता है, भाग यहाँ से, फौरन शैतान भाग खड़ा हुआ। अब भागते भागते फिर एक वार किया, कहा अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। हज़रत सैयद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, मर्दूद भाग फिर गुमराह करना चाहता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह के फज़ल ने बचाया। तो ये वाक़या सुनकर क्या समझे? सिर्फ और सिर्फ जो है गौसे आज़म की नियाज नहीं खानी, गौसे आज़म के वाक़यात नहीं सुनने हैं, बल्कि उन वाक़यात से जो दर्स मिले,
जो लेसन मिले उसे पॉइंट आउट करें और उसे अपने जहन में जगह दें, उसे अपने दिल की तख्ती पर नोट करें और यहाँ से उठने से पहले अहद करें कि मौला गौसे आजम के सदका तुफैल मुझे नेक अमल की तौफीक अता फरमा। ये गौसे आजम का ये वाक़या हमें बताता है कि नमाज मुआफ नहीं है, किसी भी सूरत में मुआफ नहीं है। तो फिर हम किस खुशफहमी में मुब्तला हैं? आज हमारा हाल ये है कि हम मुरीदी ला तखफ, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का वो इरशाद गिरामी है ना क़सीदा गौसिया में, हाफिज़ साहब क़िबला बैठे हुए हैं, क़सीदा गौसिया के हाफिज़ हैं माशाअल्लाह। और मुरीदी ला तखफ उसमें आता है, तो उसको हमने जो है टाइटल बना लिया अपना, अपने सर से और अपने दामन से बांध लिया और बस हम जो है बस ये समझ बैठे कि हम तो गौसे आज़म के गुलाम हैं, हम तो गौसे आज़म के मुरीद हैं, हम गौसे आज़म के चाहने वाले हैं। नमाज की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हुस्ने अखलाक की हमें ज़रूरत ही नहीं है और गरीबों की मदद करने की ज़रूरत ही नहीं है, पड़ोसी के हुकूक अदा करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम समझ बैठे कि हमें किसी भी अमल की ज़रूरत नहीं है, बस हमें गौसे आज़म काफ़ी है। गौसे आज़म ने कह दिया मुरीदी ला तखफ, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई अमल की ज़रूरत नहीं है, ये हम समझ बैठे हैं। मेरे प्यारे गौर कीजिए वो वाक़ये में गौसे आज़म क्या फरमाते हैं, नमाज जब सईदुल अंबिया पर मुआफ़ नहीं तो अब्दुल कादिर पर कैसे मुआफ़ हो सकती है? जब अब्दुल कादिर पर मुआफ़ नहीं तो अब्दुल कादिर के मुरीदों पर कैसे मुआफ़ हो सकती है? गौर करने का मकाम है, सोचने का मकाम है। और आज हमारा हाल है कि हम गौसे आज़म के नाम पर जुलूस तो निकालते हैं, लेकिन जुलूस के जो तकाज़े हैं उनको पूरा नहीं करते। गौसे आज़म की मोहब्बत का तो दावा करते हैं, लेकिन मोहब्बत के जो तकाज़े हैं उनको पूरा नहीं करते, रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं करते हैं हम। मेरे प्यारे, किसी से मोहब्बत होती है हमें दुनियावी, अगर हम किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं ना। तो गौसे आज़म से जब हम मोहब्बत कर रहे हैं तो फिर उसकी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि अपने आप को आप गौसे आज़म की सीरत पर ढालिए, उनके आमाल को आप अपने अंदर उतारिए और फिर दावा कीजिए कि हम गौसे आज़म के चाहने वाले, तब आप सही मानों में सच्चे दावेदार कहलाएंगे, वरना सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे, झूठे दावे हैं, कोई सच्चे दावे नहीं। मैं आपको सीधे से अल्फाज में जरा समझाऊं, मुरीदी ला तखफ गौसे आज़म ने फरमाया उस मौका महल के लिए कि ए मुरीदो, जब तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो डरना नहीं, जब काफिर हमला करे डरना नहीं, शैतान वार कर रहा हो डरना नहीं। मुरीदी ला तखफ ये उस वक्त के लिए है, ये नहीं कि अल्लाह जहन्नम में जाने का हुक्म दे रहा हो तो डरना नहीं। आमाल ही नहीं है तो फिर क्या होगा? मैं गौसे आज़म के कौल की रोशनी में आपको समझाऊं। फतहुर रब्बानी में गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब फानी दुनिया की नेमतें हमें हासिल करनी है तो उसके लिए मेहनत और मशक्क़त करने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? यानी ये दुनिया फना होने वाली है एक न एक दिन, है नहीं? हमारा ईमान है, अकीदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी फरमाया, रसूलुल्लाह ने भी फरमा दिया, ये दुनिया फना होने वाली है। तो इसकी जो फानी नेमतें हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल घर, रहने के लिए छत, है नहीं, 4x4 का, 6x6 का, 10x10 का, जितने का भी हो, एक मकान हमें बनाना है, हासिल करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है नहीं? कि सिर्फ तस्बीह लेकर बैठ जाए, मकान बनाना है, मकान बनाना है, तस्बीह घुमाते रहेंगे मकान खड़ा हो जाएगा? है कोई ऐसा बंदा? है? अल्लाह वाले हों वो अलग बात है,
वो पल में क्या से क्या कर दे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ताकत अता फरमाई है। लेकिन हम कहाँ उस कैटेगरी में आते हैं? हम तो उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। जब हम उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है तो आप 100 मर्तबा क्या लाखों करोड़ों मर्तबा आप तस्बीह घुमाते रहिए, मकान बनने का नहीं है। जब तक आप उठकर मेहनत नहीं करेंगे, रात दिन मेहनत से कमाएंगे नहीं, पैसा इकट्ठा करेंगे नहीं, पढ़िए को लगाएंगे नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को लगाएंगे नहीं, तब तक के मकान तैयार होने वाला नहीं है। ये मुस्तकिल भाई कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं, आप इनको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि कैसे बनता है भाई मकान, है नहीं? जब आप कॉन्ट्रैक्टर को सौंपेंगे, वो मेहनत करेगा, रात दिन लगाएगा, तब जाके जो है 4 मंजिला 2 मंजिला मकान बनकर खड़ा होगा, वो भी 3 महीना 6 महीना या साल भर में, है नहीं? अच्छा, और ये भी फना होने वाला है। और इसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ी? और फतहुर रब्बानी में गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब फ़ानी दुनिया की फ़ानी नेमत के हुसूल के लिए मेहनत करनी पड़ती है तो फिर वो चीज़ जो हमें दिखाई भी नहीं देती और वो अल्लाह के पास है तो उसके हुसूल के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? यानी वो चीज जो हमें दिखाई नहीं देती, यानी जन्नत, जन्नत हमें दिखाई नहीं देती, पोशीदा रखी अल्लाह ने, और वो है किसके पास? अल्लाह के पास। तो उसके हुसूल के लिए हमें हमें कितनी रियाजत करनी पड़ेगी, हमें कितनी इबादतें करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। जब हम मेहनत और मशक्कत करेंगे, इबादत और रियाजत करेंगे, तब जाकर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो है हम पर एहसान फरमाए, फजलो करम फरमाए, तब जन्नत में दाखिला मिल सकता है, वरना नहीं। क्यों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसानात ही इतने हैं। खुद गौसे आज़म फतहुर रब्बानी में इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में दाखिला नसीब फरमा भी दे तो ये न समझो कि इबादतों के बदले में अता फरमाएगा, बल्कि ये उसका जो है फजलो करम है तुम पर कि उसने तुम्हें जन्नत अता फरमाई है। वरना जो है ये आमल इस लायक ही नहीं है हमारे। एक नेमत के शुक्रिये में पूरी जिंदगी हम गुजार दें फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे, जब एक नेमत के शुक्रिये में पूरी जिंदगी गुजर जाए फिर भी जो है शुक्रिया का हक अदा नहीं हो सकता है, तो फिर हम किस खुशफहमी में हैं और नमाजों से गाफिल होकर बैठे हैं। हम क्यों नमाजें छोड़े बैठे हैं, हम क्यों आमाल सालिहा को छोड़े बैठे हैं। मेरे प्यारे, ये गौसे आज़म का महीना है, ये गौसे आज़म की याद मनाई जा रही है। गौसे आज़म के वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आप जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते पर आ जाइए, गौसे आज़म की तालीमात पर आ जाइए, आप उनकी तालीमात को अपनाइए। मैंने अभी एक जुमला कहा कि हमारा हाल ये है कि हम जुलूस में ऊँट निकालने लग गए। ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आज जो है उम्मत मुस्लिमा कितनी मुसीबतों से दो चार हो रही है। ये फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर कितना जुल्म उठाया जा रहा है, कितने मुसलमान वहाँ पर परेशान हाल है, छोटे छोटे बच्चे खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। और आज हमारा हाल ये है कि जुलूस गौसिया में हम जो है 5-5 हज़ार का एक ऊँट करके अपने बच्चे को सवार कर रहे हैं और खुद सवार हो रहे हैं। और हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमने जो है जुलूस गौसिया में जो ऊँट निकाला तो हमारी मग़फ़िरत हो गई। ज़रा गौर कीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा, आप एकांत में बैठकर थोड़ा सोचिएगा कि आपके बच्चे इतनी हंसी खुशी से जो है खा रहे पी रहे रह रहे हैं, लेकिन एक मुल्क है फ़िलिस्तीन के, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पानी और खाने तक के लिए तरस रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ज़रा गौर कीजिएगा। और फिर गौर कीजिएगा कि हमने जो ये ऊँट वाले को 5,000 रुपया दिया, इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ। थोड़ी देर के लिए राहत महसूस हुई,
थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस हुई? क्या आपके उस ऊंट निकालने से जुलूसे गौसिया की शान दोबाला हुई? जुलूसे गौसिया अपनी शान अलग रखता है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मनाना ये अपनी शान अलग रखता है। आपके ऊंट निकालने से कोई उसमें चार चांद लगने वाले नहीं, उसको पहले से लगे हुए है ना। आपके ऊंट निकालने से कोई बढ़ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है फजूल खर्ची है मेरे भाई, आप इससे बाज आइए। और फिर दूसरी चीज़ ये तो ऐसी फजूल खर्चियाँ भी करने की, और फिर जो है आपके जो है अकीदा क्या रखने का, ईमान क्या रखने का कि हम गौसे आज़म के चाहने वाले, हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वान शयातीन, कुरान कह रहा है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, और इधर जो है हम जुलूसे गौसिया में ऐसी फजूल खर्चियाँ भी करें। अच्छा, दूसरी चीज़, आज हमारा हाल जो है बहुत बुरा हो चला है कि देखा देखी जो है हम चलते हैं, वो दूसरे मज़हब वाले कर रहे हैं तो उसको देखा देखी हम भी कर रहे हैं, और ढोल ताशा बजा रहे तो हम भी अपने जुलूसों में ढोल ताशा बजा रहे हैं। क्या है मेरे भाई, क्या हो गया है नौजवानों को, क्या हो गया उम्मत मुस्लिमा को? ये ढोल ताशे बजाने की आपको किसने इजाज़त दी? शरीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं देती इस चीज़ की कि आप ढोल ताशे बजाएं। तो प्यारे ये सब जो है गैरों का तरीक़ा है, इसकी इजाज़त शरीयत नहीं देती, इससे बाज आना चाहिए। जब मैं अर्ज़ कर रहा था, टॉपिक दिया गया क्या कि नेक आमाल की अहमियत, नेक आमाल की अहमियत मैंने गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक कौल से भी जो है उजागर की, आपके एक वाक़ये से भी उजागर की, कुरान की आयत मुक़द्दसा से भी उजागर की। आइए हदीस पाक की तरफ चलिए। हदीस पाक में जो है आमाल के हवाले से क्या इरशाद होता है, आमाल की क्या अहमियत है, हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में नेक आमाल की क्या अहमियत है, ज़रा उसको देखें। एक मरतबा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की महफिल में जलवा फरोज़ थे। अचानक जो है आप उठे, महफिल से चले गए। थोड़ी देर गुजरी, फिर थोड़ी देर, बहुत देर हो गई। सहाबाए किराम इंतज़ार में परेशान के बहुत देर हो गई, रसूलुल्लाह वापस नहीं आए। हो चुके वो दौर जो है कुफार और मुशरिकीन का बड़ा सख्त दौर था, बहुत जो है तकालीफ पहुंचाते थे। तो सहाबा को खदशा हुआ कि कहीं किसी ने जो है आपको पकड़ तो नहीं लिया है, कहीं किसी ने आपको तकलीफ तो नहीं पहुंचाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है, बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। वो कहते हैं कि सबसे पहले जो खतरा जो मुझे महसूस हुआ, सहाबा किराम को जो खतरा महसूस हुआ उनमें सबसे पहले मैं ही था। मुझे जो है बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहा करता था। मुझे बहुत डर महसूस हुआ कि पता नहीं क्या हुआ होगा। कहते मैं अचानक उठा महफिल से और निकला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में। ढूंढते ढूंढते कहते हैं कि एक बाग की तरफ पहुंचा, एक बाग दिखाई दिया, बागीचा। देखा कि हो सकता है इसमें गए हों रसूलुल्लाह, लेकिन चारों तरफ घूम कर देखा, कहीं से दरवाज़ा नहीं दिखाई दिया अंदर जाने का। अब कहते हैं परेशान, दरवाज़ा है नहीं, अगर अंदर गए होंगे तो पता कैसे चलेगा, मैं अंदर कैसे जाऊं। कहते हैं कि एक नाली दिखाई दी जिसमें से बाग के अंदर पानी जाता था, वो नाली दिखाई दी। कहते हैं मैंने अपने आप को सुकड़ा, अपने जिस्म को सुकड़ा, उस नाली के अंदर घुसा और उस नाली के रास्ते से बाग के अंदर पहुंचा। जैसे ही बाग के अंदर पहुंचा, क्या देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने जलवा फरोज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अबू हुरैरा कैसे आए हो? अर्ज़ की या रसूलुल्लाह, आप काफ़ी देर से जो है ओझल थे हमारी निगाहों से, हमें ख़तरा महसूस हुआ, इसलिए मैं आपकी तलाश में आ गया। अच्छा, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जाओ बाग के बाहर जो तुम्हें सबसे पहले मिले उससे कहो, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह गफ़रल्लाहु लहु, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। जाकर कहो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं निकला, जैसे ही बाहर निकला जनाब उमर सामने मौजूद थे। जनाब उमर से मुलाकात हो गई, और जनाब उमर का मिजाज जानते हैं आप, जनाब उमर तो फिर उमर हैं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जो रसूलुल्लाह ने पैगाम मुझे दिया था वही पैगाम मैंने उन्हें सुनाया। जनाब उमर को जलाल आया, एक घूसा मेरी छाती में मारा, मैं वहीं गिर गया।
हज़रत अबू हुरैरा जो है रोते हुए फिर वापस बाग में इंटर हुए हज़रत उमर को लेकर। कहा या रसूलल्लाह, ये उमर मिले बाहर, मैंने आपका पैगाम दिया, इन्होंने मुझे जो है छाती में मार दिया, अब क्या करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से पूछा, उमर तुमने ऐसा किया? अजी सरकार, आपने जो पैगाम दिया, इन्होंने कहा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया उसकी मगफिरत हो गई, तो फिर या रसूलल्लाह लोग अमल करना छोड़ देंगे, लोग अमल का, जनाबे उमर की फिक्र पर कुर्बान जाइए, जनाबे उमर की फिक्र कितनी दूर तक। तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होते, अगर मेरे बाद नबी होता तो जनाबे उमर नबी होते, लेकिन ला नबी बाद, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं है। ये जनाबे उमर की फिक्र देखिए। जनाबे उमर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, अगर ये खबर लोगों को दे दी जाएगी तो फिर लोग अमल नहीं करेंगे, और आज हाल हमारा यही है। ये हमने सुन बैठा, हमने जो है सुन बैठे क्या कि अलमरउ मा मन अहब्बा, कि इंसान उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है, लेकिन मेरे प्यारे उस मोहब्बत के तकाजे भी तो पूरे करने होंगे। सहाबा किराम से ज्यादा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मोहब्बत करता था? हमारे तो सिर्फ दावे हैं, लेकिन उनके दावे के साथ साथ जो है वो दावे पर अमल पैरा भी थे। अपनी जाने भी उन्होंने जो है रसूलुल्लाह पर कुर्बान की, अपना माल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान किया, अपना खानदान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान किया, तभी जो है वो अपने दावे में सच्चे हैं। और फिर जो है साथ में आमाल भी करके बताए, रात रात जो है इबादतों में गुजारते थे, मौलाए कायनात नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे, पूरी रात गुजर जाती थी, पिंडलियां सूझ जाती थी, लेकिन जो है आपकी इबादत खत्म नहीं होती, आपका क़याम खत्म नहीं होता, इतनी इबादतें करते थे। और आज हमारा हाल है कि मौला अली के नाम पर जुलूस तो निकालेंगे, लेकिन मौला अली की मोहब्बत में जो है 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ेंगे। अफसोस का मकाम है मेरे प्यारे, जरा गौर कीजिए कि एक वो सहाबा किराम थे, दावा करते थे कि हम रसूलुल्लाह के आशिक हैं, तो दावे में सच्चे भी थे कि अमल भी उनके थे और अपनी जान भी कुर्बान की, माल भी कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान किया। और एक हम हैं, ये हमारे पास सिर्फ दावे हैं खोखले, हमें नमाजें नहीं पढ़नी है, हमें अमाल सालिया नहीं करना है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाब उमर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर लोगों को कह दिया गया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह गुफ़िर अल्लाह, तो फिर लोग अमल नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह ने उसके बाद क्या इरशाद फरमाया, उसको अपने दिल के कानों से सुने, अपने दिल की तख्ती पर नोट करें, तो अपने जहन में उसे नोट करें, और यहाँ से उठने से पहले अहद कर लें कि मौला गौसे आज़म के सदक़े में मुझे अमल की तौफीक अता फरमा देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तब फिर उन्हें अमल करने दो। क्या फरमाया? तब फिर उन्हें अमल करने दो। तब फिर आप कहेंगे, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिर हजरत आप ये हदीस बयान कर रहे हैं, तो फिर कैसे पहुंची हदीस हम तक? आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर है, जनाबे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस को बयान किया। क्यों? कितमाने इल्म हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इल्म को छुपाना ये हराम है। तो जनाबे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिर उम्र में इस हदीस को बयान किया, इसलिए कि कहीं कितमाने इल्म के जुमरे में आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गिरफ्त में ना आ जाऊं, इसलिए इस हदीस को बयान किया। और फिर जो है उनसे जिन्होंने सुना उन्होंने भी जो है आगे बयान किया, और फिर ये हदीस जो है किताबों में लिखी गई। तो अब ये हदीस बयान की गई, तो सुन लिया कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये तो हकीकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाई दिया है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो जहन्नम में नहीं रहेगा। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा जहन्नम में नहीं रहेगा। यानी मतलब ये है मेरे प्यारे कि अगर आमाल बद है तो
उसकी सज़ा भुगतने के लिए जहन्नम में तो डाला जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं डाला जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे ज़रा गौर कीजिए कि अगर लम्हा भर के लिए भी डाल दिया जाए तो क्या ये कम है? जहन्नम की आग को आप क्या समझते हैं? जहन्नम की आग बहुत सख्त आग है, दुनिया की आग तो कुछ नहीं है उसके आगे। हदीस पाक में आए सुई के नाके के बराबर अगर जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाए दुनिया की तरफ, पलक झपकने से पहले पूरी दुनिया जलकर खाक हो जाए। इतनी सख्त जहन्नम की आग है मेरे प्यारे। तो क्या पल भर के लिए भी हमको जहन्नम की आग में अजाब भुगतने के लिए डाला जाए तो क्या ये हमारे लिए कम है? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें जहन्नम में डाला जाए। मेरे प्यारे डर जाना चाहिए, अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए, अपने आमाल पर गौर करने की ज़रूरत है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तय्यबा को देखिए, उनके अक़वाल को देखिए, अहादीस को देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखिए, कुरान की आयत वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इन जिन और इंस को सिर्फ़ और सिर्फ इबादत ही के लिए पैदा किया है। इस आयत को अपने जहन में जो है आप बिठा लें, अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लें और यहाँ से जाने से पहले, उठने से पहले जो आप अहद करके जाएं, पक्की नीयत करके जाएं कि इंशाअल्लाह फज्र से ही जो है अमल करूँगा, फज्र की नमाज नहीं छूटेगी, इंशाअल्लाह नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कहीं कोई शर्मिंदा ना हो जाए। आपने इंशाअल्लाह कह दिया, हमने मान लिया और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो है नमाजें नहीं छूटेगी। ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा, हदीस पाक में मोमिनों को अच्छा गुमान करें। मैं आपसे जो है उसने ज़न रखता हूँ कि आप जितने भी यहाँ पर बैठे हुए इंशाअल्लाह फ़ज्र की नमाज में जो है शिरकत होगी और फ़ज्र की नमाज ही से जो है इंशाअल्लाह पाबंदी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है जो कुछ सुना उसे याद रखने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अगर शरीयत के खिलाफ कोई गलती उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा